हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11 गणित प्रश्नावली जो है आपका 7 का जो है विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली हल करेंगे चैप्टर नंबर 7 से द्विपद परिमेय। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, पेज को फॉलो करिए ताकि आपका गणित कंप्लीट हो सके। एनसीईआरटी सिलेबस चलता है। चलिए अब इसको प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, प्रश्न क्या है, यदि ए और बी भिन्न भिन्न पूर्णांक है, कह रहा है ए और बी जो है वो अलग अलग पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन का एक गुणनफल गुणनखंड ए माइनस बी है। आपको बताना है कि इसका जो पावर का जो गुणनखंड है वो ए माइनस बी हो और यन एक धन पूर्णांक कह रहा है, ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व और आप लोग भी हमारे साथ हल करेंगे। तो सबसे पहला काम है इसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, चलिए हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए जो है बी प्लस ए माइनस बी हमको सिद्ध करना है, ए माइनस बी। आप इसको इस प्रकार से लिखना है और इस पर करना क्या है, अब इस पर पावर चढ़ा देना है। कह रहा है कि अब यहाँ पर करना क्या है, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन, इसका गुणनखंड जो है ए माइनस बी है। तो अब इन दोनों पे पावर चढ़ा दीजिए, इस पूरे पे पावर चढ़ाइए फिर इस पर पावर चढ़ाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए के पावर एन बराबर, इसको बड़ा कोष्टक में लिख लेंगे बी प्लस ए माइनस बी और इसके बड़ा कोष्टक लगाएंगे और इस पर पावर एन करेंगे। इस पर पावर एन कर दिया। अब इसी को विस्तार करेंगे किस वाले से, द्विपद परिमेय से। ठीक है, तो विस्तार करना आप लोगों ने जान लिया है। तो ए का मान होता है, ये पूरा बी का मान होता है। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, ए वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो ए के पावर जितना पावर रहता है उतना लिखते हैं, ए के पावर एन प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन सी वन। अब उसके बाद बी वाले का मान ए माइनस और क्या लिख देंगे, ए के पावर यहाँ पर लिखिए एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन, ए माइनस वन है तो एन माइनस वन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ये क्या है, पावर है, किस पर पावर है, ए आपका पावर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद लिखेंगे एन सी टू। अब बी वाला लिखेंगे पहला पद का स्क्वायर 2। ठीक है, पहले पद का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि बी एन माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एन माइनस 2। यहाँ पर इसको बी कर लीजिए। ठीक है, बी रहेगा क्योंकि, चलिए सीख हो गया। अब देखिए ये देखिए जीरो वाला पद है, इसके बाद एक वाला, इसके बाद दो वाला। तो हमने क्या किया, जीरो वाले को एक ही तरफ से लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए ए वाले का क्या हुआ, घटा। ठीक है, बी वाले का बढ़ रहा है। उसके बाद लिखेंगे प्लस डैश 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 एन सी एन के लिए। ठीक है, एनवा पद के लिए, एन सी एन पद के लिए अब क्या लिख देंगे, ए माइनस बी के पावर एन। इतना काम करना है। अब क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, देखिए इधर क्या लिखेंगे, एन सी वन यहाँ से लिखेंगे, इसको छोड़कर इसको परछांतर कर लीजिए। इधर ए के पावर एन माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बी के पावर एन। इधर बचा क्या, एन सी एन बी के पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बचा, ए माइनस बी। क्लियर है आपको ना, कोई समस्या नहीं है, फार्मूला वही है। ठीक है, केवल हमने क्या किया, इसको परछांतर कर लिया। और क्या लिखेंगे, प्लस दूसरा लिख लीजिए एन सी टू और उसके बाद बी के पावर क्या हो जाएगा, एन गुणे ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बढ़ेगा और यह घटेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस डैश 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 और लिखेंगे एन सी एन। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी इसका पावर एन। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से लिखेंगे ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, ए वाला ए माइनस बी। उसके बाद बड़े कोष्टक में एन सी वन बी के पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू बी के पावर एन माइनस टू। उसके बाद क्या लिखोगे, बी के पावर एन माइनस टू हो गया और ए माइनस बी प्लस डैश 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 वही दोबारा लिख देंगे एन सी एन। ठीक है, ए माइनस बी और इसका पावर हो जाएगा एन माइनस वन बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये आपका हो गया।
इसके बाद क्या लिखेंगे नीचे, अतः स्पष्ट है कि, अतः लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि ए के पावर n माइनस बी के पावर n का ए माइनस बी जो है क्या लिखेंगे, ए माइनस बी गुणन एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड गुणनखंड है। यहाँ पर लिख सकते हैं ए के पावर n बी के पावर n, इसका गुणनखंड इतना आपको मिल गया। ठीक है, तो पहले वाले में इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, एक दो बार लगाएंगे आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवा दिया है। ठीक है, प्रश्नावली में ऊपर भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको करना क्या होता है, इसको ए प्लस में दिया, ए माइनस में दिया है, तो इसको ए माइनस बी करके ए प्लस बी करके लगाते हैं और इसको ए माइनस बी करके लगाते हैं। ठीक है, चलिए कैसे लगाते हैं उसको बताते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ से दो बार इसको हल करते हैं। कैसे, देखिए पहले वाले को हम यहाँ पर क्या हल करेंगे, ए प्लस बी, और जितना पावर रहेगा उस इतना लिखेंगे और इसी को प्रसार कर देंगे। प्रसार करने पर क्या मिलेगा, पहला मिलेगा ए की पावर 6 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा हल करने में, देखिए इसको प्रसार कैसे कहते हैं, ऐसे लिखेंगे 6C1, 0 हो गया, 0 का मान करोगे इतना ही आता है। अब क्या लिखोगे, पहला पद क्या है, पहला आपका ए है, तो ए के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना था 6 था, तो यहाँ पर 5 होगा। अब इसमें एंट्री होगा बी का, उसके बाद क्या लिखेंगे 6C2, ए का पावर घटेगा और बी का पावर बढ़ेगा, प्लस क्या लिखेंगे 6C3, ए के पावर 3 बी के पावर 3, उसके बाद प्लस क्या मिलेगा 6C4, ए के पावर 2 बी के पावर 4, उसके बाद प्लस 6C5, ए के पावर 2 है, यहाँ पर ए आएगा और बी के पावर 5, प्लस 6C6, ए वाला मान खत्म हो जाएगा और बी का वाला मान 6 हो जाएगा, इतना ही मान मिलेगा। ऐसे प्रसार किया जाता है। और यहाँ पर हमने आपको बताना भूल गए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6C0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हल करते हैं तो इतना ही आता है, ए की पावर 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पूरे को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए की पावर 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको हल करेंगे 6, इसको कैसे हल किया जाता है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब इसका मान आ जाएगा आपको 6 ए के पावर 5 बी। ठीक है, उसके बाद प्लस इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 15 ए के पावर 4 बी के पावर 2, प्लस इसका मान आएगा आपको 20। ठीक है, 20 ए के पावर 3 बी के पावर 3, प्लस इसका मान आएगा 15 ए स्क्वायर बी के पावर 4, प्लस इसका मान कितना आ जाएगा 6 ए बी के पावर 5, और लास्ट वाले का मान आएगा बी के पावर 6, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसको हल करने आना चाहिए। NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, उसके बाद दोबारा आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यही होता है फार्मूला, इसी पर रखेंगे तो इसको आप हल कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, इसको समीकरण बना दीजिए 1। ठीक है, इसको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 बना देना है। इसी प्रकार से आपको लिखना है इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए माइनस बी के पावर 6 का। इसको कैसे करना है, सेम इसी को लिख लेना है। देखिए कैसे लिखेंगे, ए के पावर 6, यहाँ पर अगर विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस आएगा 6 ए पावर 5 इंटू बी, प्लस यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है 15 ए के पावर 4 बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर विषम है तो माइनस आएगा 20 ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर प्लस आएगा 15 ए स्क्वायर बी 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ये आ जाएगा आपका 6, कितना आएगा 6 B6 है। ठीक, B6 आएगा, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, देखिए क्या मिलता है, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने
पर, ठीक है। घटा लीजिए, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें से इसको घटाना है तो ए वाला कैंसिल हुआ, देखिए प्लस, यहाँ पर भी प्लस, कितना हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो कौन सा कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये जुटेगा, ये प्लस प्लस वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके बाद 15 प्लस ये भी कैंसिल हुआ, उसके बाद 20 और यहाँ पर माइनस है नहीं कैंसिल होगा, 15 ये भी कैंसिल हुआ और ये वाला ये भी कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, यहाँ पर ए प्लस माइनस वाला बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों सेम है तो हो जाएगा 2 6 A 5 B, और उसके बाद प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा आपका 20 वाला, 20 A क्यूब B क्यूब और प्लस 6 AB 5 6 AB 5 6 AB 5 कहाँ पर है जी, 6 AB 5 6 AB 5 कहाँ पर है, 6 AB 5 6 AB 5 यहाँ पर 15 लिखना, यहाँ पर हाँ 6 AB नहीं लिखा है जी, इसमें लिखिए 6 AB 5, उसके बाद प्लस का है B के पावर 6, ठीक है। ए वाला लिखना भूल गए थे, इसमें देखिए है 6 AB 5, तो यहाँ पर 5 है तो माइनस आएगा, तो ये कैंसिल होगा, यह बचेगा, ठीक है। इतना बचा, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको इतना बच गया, अब यहाँ से हम इसको सही करके लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना है देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB 5, ठीक है। इसमें से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है सभी में से, तो ये हो जाएगा 4, AB भी सभी में है तो ए भी कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर बचेगा ए के पावर 5 बचेगा, ए के पावर 4, ये घर निकल गया, प्लस यहाँ से हम 2 निकाल लिए तो 10 बचा, और यहाँ पर 3 है तो 2 बचा, और बी भी निकाले हैं तो केवल बी बचा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना बचाएगा 3, एक ख़त्म हो गया, बी के पावर कितना मिलेगा 4, यह मान मिला, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हल करते हैं ये बताइए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, a बराबर √3, ठीक है, और कामा b बराबर क्या दिया है √2, रखने पर किस में रखेंगे, a बराबर √3, देखिए ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, तो a बराबर √3, b बराबर क्या हो गया √2, ठीक है। अब इसी का मान किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें रखिए, देखिए क्या मिलता है, तो इधर क्या रखेंगे, ठीक है, इधर क्या है a माइनस b के पावर कितना है 6, तो इसको क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं, इतना बराबर इतना, ठीक है। चलिए सवाल करें, चलिए यहाँ पर रखिए 4, AB का मान कितना है √3 और B का मान √2, उसके बाद 3, A का मान कितना है, A का मान है √3 के पावर 4, प्लस यहाँ पर 10, A का मान कितना है √3 के पावर 2, और B का मान कितना है √2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका लास्ट वाला, आपका 3 और b के पावर का मान 2 है, पावर 4 है। अब इसी को सबको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना मिलेगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 3 दूना 6 √6, और उसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको हल करेंगे, ये पावर ख़त्म हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और इसमें 1 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 तरीक 27, प्लस यह कितना मान मिलेगा, इसको हटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, 10 3 30, और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, 10 3 30 दूना 60, प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा तो 2 दूना 4 4 3 12 मिल गया, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, कितना मान मिलेगा, तो हो जाएगा 4 √6, और कितना मिल जाएगा, इस सबको जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा गुणे 999, 999 इंच को जोड़ने पर मिल रहा है, ठीक है। अभी ये मान कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 99 को गुणा 4 में करेंगे तो 396 √6, और यही आपका आंसर है, ठीक है, a माइनस b के पावर 6 का, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न अगर मिलता है सेम ऐसे ही हल होगा, कोई समस्या इसमें नहीं होने गई, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस इतना और बराबर इतना, वही है आपका ए माइनस बी वाला। ठीक है, सेम प्रश्न है वैसे ही लगेगा। ठीक है, देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो कैसे हल करेंगे उसको बताते हैं। ठीक है, हल चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस पहले वाले पद को हम मान लेंगे यक्स है और दूसरे वाले पद को वाई मान लेंगे। यानी कि हम कहेंगे कि ए स्क्वायर को हम मान लेंगे यक्स है और हम लिखेंगे ए स्क्वायर -1, इस वाले को मान ले रहे हैं यह वाई है। ठीक है, ये वाई है। अब इसका मान लिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसकी जगह पर यक्स रखेंगे प्लस इसकी जगह पर क्या रखेंगे वाई, और इसका पावर कितना है 4। एक बार प्लस वाला निकाल लेंगे और एक बार माइनस वाला निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका प्रसार कैसे करना है चलिए बताते हैं। प्रसार कैसे होता है, देखिए यक्स के पावर कितना आ जाएगा, पहले 4, पहला वाला यही मान होता है C4 0, ये होता है प्लस क्या होता है उसके बाद C4 1, और यहाँ पर किसका मान आता है, पहला मान आता है यक्स का। ठीक है, यानी कि यक्स के पावर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 3 होगा और वाई वाले का एंट्री होगा। ऐसे होता है प्लस C4 2, उसके बाद यक्स के पावर कितना हो जाएगा, घटेगा और वाई का पावर बढ़ेगा। उसके बाद प्लस का C4 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका C4 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, चलिए तो इस मान को आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे कर लीजिएगा, ऊपर रहता है। तो यहाँ पर किसका मान आएगा, यक्स आएगा, वाई का मान बढ़ेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C4, और यक्स वाला ख़त्म हुआ, वाई का मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इतना ऐसे प्रसार किया जाता है। और इसको अगर प्रसार करना है एकदम विस्तार में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x4 प्लस इसका मान हल करोगे कितना मिलेगा, इसका मान हल करोगे तो मिल जाएगा 4x³ वाई प्लस का इसका मान हल करोगे तो मिलेगा 6x² y² प्लस इसको हल करोगे तो मिलेगा 4xy, और लास्ट वाले को हल करोगे तो ये कैंसिल हो जाता है, y के पावर 4। इतना मान मिला, x प्लस y की पावर 4 का मान कितना मिला, इतना। इसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार निकाल लीजिए x माइनस वाई के पावर 4, इस वाले का मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जो विषम संख्या है वो प्लस में आएगा, ये विषम संख्या है तो माइनस में आएगा 4x³ y, और ये भी प्लस में आएगा, सम संख्या है x की पावर 2 y की पावर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, y³ है ना, यहाँ पर देखिए y³ है तो ये माइनस में आ जाएगा 4xy³ और यह प्लस में आएगा y की पावर 4। ठीक है, ये मान हो गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ा जाएगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, x प्लस वाई के पावर 4 और x माइनस वाई के पावर कितना है 4, यहाँ पर 4 करिए। चलिए दोनों को जोड़ दिया, अब इधर वाले पद को भी जोड़ेंगे तो बचेगा कौन सा मान, तो यहाँ पर कौन सा मान बचेगा, देखिए यहाँ पर 4 करिए भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचेगा कौन सा मान, यहाँ पर प्लस वाला बचेगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर इसको हम घटाते तो प्लस वाला कटता, इसको हम जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जहाँ पर माइनस प्लस रहेगा माइनस प्लस कट जाएगा, बाकी आपका जुट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x के पावर 4। ठीक है, उसके बाद प्लस 6x² y², उसके बाद प्लस का यहाँ पर कितना बचा है y के पावर 4, इतना बचा है। अब यहाँ से देखिए इतना मान मिल गया। चलिए अब यहाँ पर हल कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पर हल कैसे करोगे इसको समझिए। तो हल कैसे करना है, यहाँ पर क्या मान रखना है, यक्स के जगह पर आपको क्या माने हो, यक्स का मान माने a², तो उसी को आपको रख देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हल करते हैं, तो यहाँ पर इस इधर से हल करते हैं। ठीक है, लाइन क्योंकि ज़्यादा चाहिए 2, और यक्स का मान कितना माने हो a², तो इसका क्या हो जाएगा पावर 4 प्लस 6, यक्स कितना माने हो a², इसका पावर 2। उसके बाद वाई वाले को क्या माने हो, वाई वाले को माने हैं हम a² -1, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस वाई वाले को क्या माने हैं a² -1 पावर 4। ठीक है, इतना मिल गया। अब देखिए क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा आपको 2 और 4 दूना 8, a के पावर कितना हो जाएगा 8।
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6, ए के पावर कितना हो जाएगा 4, और इसको हल करने पर मिल जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर कितना मिल गया, देखिए इधर आपको मिलेगा 2 ए के पावर 8, ठीक है, 2 ए के पावर 8 प्लस 6, ठीक है, ए के पावर कितना हो जाएगा 4 और ए के पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा तो ये जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस ए के पावर कितना मिल जाएगा 4, इसका करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसका मान अगर निकालोगे तो मिलेगा ए स्क्वायर 1 मिलेगा, उसके बाद 2ab 2a स्क्वायर, ठीक है, तो इतना मिलेगा। तो यहाँ पर 4 हो गया माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 2a स्क्वायर और प्लस 1 मिलेगा, इतना मिल गया, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। 2 ए के पावर 8 प्लस 6 ए के पावर 6, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 ए के पावर 4, ठीक है, 5 ए के पावर 4, उसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए ए के पावर 4, अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, इसको हल करना है। अब यहाँ से मिल जाएगा 2, अंदर गुणा कर दिए 2a के पावर 8 प्लस 6 दूना 12 a 6 माइनस का 10 a 4 और माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2 का नम 2, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान लेना है x का मान और यहाँ से आपको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो देखिए कक्षा 11 में है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये नहीं है कि क्वेश्चन फार्मूले में रखा 2-3 लाइन में हल हो गया, नहीं। कक्षा 9-10 की क्लास नहीं है, ये 11th की क्लास है, ये ग्रेजुएशन लेवल के मैच करता है, ठीक है। तो इसमें आपको लंबे लंबे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो इसमें देखिए इसका भी हमने कई प्रकार का तरीका बताया है, ठीक है, हल करने के लिए, उसको भी करवाएंगे। आपके लिए होमवर्क भी देंगे, क्या आपको होमवर्क करना है, कौन सा प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न हल नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसको कैसे लिखना है, देखिए 0.99 का प्रसार करना है, पावर कितना है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 में से घटा लीजिए 1 माइनस 0.01 और इसका पावर क्या कर देंगे 5, इसको घटाएंगे तो इतना ही मान मिलेगा, ठीक है। चलिए एक में से एक घटा लेंगे तो उतना ही मान मिलेगा, लेसा लेके 99, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर इसको करना है, तो इसको प्रसार कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। तो पहले नंबर पे इसका करेंगे तो इसका a मिलेगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले का इतना ही मान मिलता है। दूसरे वाले का करेंगे तो मिल जाएगा 5c1, ठीक है, 5c1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.01 और उसके बाद प्लस 5c2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे और गुणा करोगे किसका, ए बी वाले का 0.001 के पावर 2 बढ़ेगा, और इसके बाद प्लस डैश डैश डैश। आपको इतना 2 तक आपको लिखना है और नहीं लिखना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो 2 तक आप लिख लिए, देखिए c1 लिख लिए, यानी कि 0 क्या लिखे यहाँ पर 5c0 5c1 और 5c2 इतना लिख लिए, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे। कैसे हल करना है, देखिए 1 माइनस इसका मान मिल जाएगा 5, इसको हल करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 0.01 में और प्लस इसका मान हल करेंगे तो 10 मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे 0. इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 बढ़ेगा 0001। अब इसी को हल कर लेना है, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर मिल जाएगा, गुणा करेंगे तो 0.05 है, उसके बाद प्लस यहाँ पर इसका मान 0 में करेंगे 10 का मान 0 ही आएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर 0.001, एक 0 कैंसिल होगा। अब इसके बाद ठीक है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए इसको घटा लीजिए तो मिल जाएगा 1.001 और माइनस 0.05, ठीक है। इसके बाद क्या मिल जाएगा, देखिए इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 0. इसमें से घटाइए तो मिलेगा आपको 95, ठीक है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करने ना है, 2-3 प्रश्न करवा दिया है ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी, ठीक है। इसके बाद है आपके लिए होमवर्क, ठीक है।
W, ठीक है। 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। इसको हल कैसे करोगे इसको हम बता देते हैं कैसे इसको हल करना है। देखिए इसको आप ऐसे बना लेंगे 1 प्लस x की पावर 2 और माइनस क्या इसका एक पद बना लेंगे, दूसरा वाला 2 बटा में x, इसका इसको बना लेंगे, बड़ा कोष्टक में लिखेंगे और ये हो जाएगा पावर 4। यह a का मान है और यह b का मान है, ठीक है। तो इसी को आपको प्रसार कर लेना है और हल कर लेना है। और दूसरे वाले को कैसे बनाना है, देखिए दूसरे वाले में करना है आपको 3x² माइनस ए वाले को आपको देखिए इस वाले को पहला पद और उसके बाद ए वाला आपका दूसरा पद x माइनस 3a, ए वाला आपका दूसरा पद है। बड़ा कोष्टक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पावर 3 कर देंगे। ए है आपका पहला पद और यहाँ से आपका क्या है 3a² और यहाँ से आपका दूसरा पद यानी कि ए और बी। इसको प्रसार कर लेना है, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रश्नावली थे, उसको एग्जाम्पल थे, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। कैसे भी करके हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। ज़्यादातर लोग इसको कंप्लीट नहीं करवाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया किस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो अगर आपको गणित में दिलचस्पी है तो लगाइए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेज को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।